हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कबीर ग्रंथावली जिसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास। आज हम गुरुदेव के अंग को पढ़ेंगे जो साखी का पहला भाग के रूप में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कबीर दास के बारे में। कबीर दास का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा विक्रमी संवत 1455 सोमवार को, और अगर हम इसका सन में जन्म देखें तो 1398 ईस्वी में जन्म हुआ था। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ। इनका निधन 1575 विक्रमी संवत और 1518 ईस्वी में हुआ था। इनके निधन मगहर में हुआ। जाति थी जुलाहा, गुरु का नाम था रामानंद। माता पिता जो जुलाहा थे नीरू और नीमा, पत्नी का नाम था लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। इनकी कुल रचनाएं 63 पुस्तकें मान्य रूप में हैं। मुख्य रचना थी वो धर्मदास जो कबीरदास के शिष्य थे। धर्मदास द्वारा संग्रहित ग्रंथ का नाम है बीजक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ था बीजक। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। साखी में इनके द्वारा लिखे हुए दोहे हैं, सबद में इनके द्वारा लिखे गए पद हैं और रमेनी में राम से संबंधित इनके द्वारा लिखे गए पद और दोहे शामिल हैं। इनकी भाषा सदुकड़ी थी। कई भाषाओं के शब्दों के सम्मिलित प्रयोग को ही सदुकड़ी भाषा कहते हैं, और यह सदुकड़ी नाम सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। कबीर साहित्य के पक्ष कौन कौन से हैं? प्रथम पक्ष है खंडन की प्रवृत्ति थी। इनमें खंडन की प्रवृत्ति थी। खंडन की प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति मूर्ति पूजा को मानता है, अंधविश्वास करता है, धर्म के प्रति पाखंड करता है, उन सबका खंडन इनके द्वारा किया गया। द्वितीय पक्ष में धर्म एवं समाज सुधार की भावना का है, और इनका तृतीय पक्ष आत्मानुभूति से संबंधित है। एक किंवदंती है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ और लोकलाजवश वाराणसी यानी काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे इनको फेंक दिया गया था। ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है। इनको वाणी का डिक्टेटर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं कबीर ग्रंथावली साखी भाग। प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग। पहला इनका दोहा देखें। सतगुरु सवान को सगा, सोदी सई न दाती, हरिजी सवान को हितु, हरिजन सई न जाति। सतगुरु सवान को सगा कि कबीरदास कहते हैं इस संसार में सतगुरु यानी अच्छे गुरु के जैसा, सतगुरु को सवान को सगा कि सतगुरु के सवान यानी होता है सम्मान, कि इस दुनिया में सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है। सोदी सई न दाती, और साधु के समान कोई दाता नहीं है। दाती यानी दाता नहीं है। हरिजी समान को हितु, हरिजी यानी हरि भगवान के समान कोई हितु यानी हितैषी नहीं है। हरिजन सई न जाति, हरिजन यानी भक्त, प्रभु के भक्त के जैसी कोई जाति नहीं है। तो देखें, सतगुरु सवान को सगा, सोधी सई न दाती, हरिजी सवान को हितु, हरिजन सई न जाति। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में सद्गुरु के समान कोई सगा संबंधी नहीं है, साधु के समान कोई दाता नहीं है, भगवान के समान कोई हितैषी नहीं है, और प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। दूसरा दोहा देखें। बलिहारी गुरु आपने, धो हांडी के बार, जानी मानिश ते देवता, करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने, कबीरदास के अंतर्गत कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, न्योछावर जाता हूँ। दो हांडी के बार, तो हांडी यानी होता है हड्डियाँ,
जो हम कहते हैं अपनी अस्थियाँ। तो कबीरदास क्या कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने, कि मैं अपने उस गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। दो हांडी के बाद अपने हड्डियों को, अपनी अस्थियों को और अपने शरीर को न्योछावर करता हूँ। जानी मानिस ते देवता, कि जिसने मुझे मनुष्य से देवता कर दिया है। करत न लागी बार, और गुरुदेव को मुझे मनुष्य से देवता बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। तो कबीरदास क्या कहते हैं कि मैं अपने इस अस्थि चर्ममय शरीर को अपने गुरु पर न्योछावर करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही अल्प समय में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात मेरी मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट करके मुझे दिव्य गुणों से युक्त कर दिया है। अगला दोहा देखें, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सतगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास कहते हैं कि मेरे जो सतगुरु हैं उनकी महिमा अनंत है, अपरंपार है। अनंत किया उपकार, कि उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन यानी नेत्रों को, अनंत यानी ज्ञान रूपी नेत्रों को उन्होंने उघाड़ी यानी खोल दिया है। अनंत दिखावण हार, अनंत यानी जो पार ब्रह्म परमेश्वर है उनको दिखाने हेतु। तो यहाँ अनंत अनंत कई बार शब्द प्रयुक्त हुआ है और प्रत्येक बार अर्थ में भिन्नता है, तो यहाँ पर यमक अलंकार आया है। कबीरदास कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है, जिन्होंने मेरे ऊपर महान उपकार किए हैं। सतगुरु ने ज्ञान रूपी चक्षु खोल दिए हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि से मुझे अनंत ब्रह्म के दर्शन हुए हैं। अगला है, राम नाम ले पट तरे, देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माही। कबीरदास कहते हैं राम नाम ले पट तरे, कि राम नाम रूपी अमूल्य मंत्र को मैंने ले लिया है। देवे को कछु नाही, अब मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष, ये मैं क्या ऐसा दूं गुरु को जिससे मुझे संतुष्टि मिल जाए। होश रहे मन माही, कि मेरी जो मन इच्छा है वो मेरे मन के भीतर ही रह गई, अर्थात मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है और उनको वापस देने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या देकर अपने आप को संतुष्ट करूं कि मैंने गुरु को गुरु दक्षिणा दे दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सद्गुरु ने मुझे राम नाम रूपी अमूल्य मंत्र प्रदान किया है, परंतु उसके बदले में गुरु दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब भला मैं गुरुदेव को क्या देकर संतुष्ट करूं, यही प्रबल इच्छा, हौस यानी प्रबल इच्छा मेरे मन में दुबक कर रह गई है। आगे का दोहा है, सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साच, कलयुग हमशू लड़ी पड़ा मुहकम मेरा बाच। सदगुरु के सदके करूं, कबीरदास कहते हैं कि मैं अपने सदगुरु पर सदके यानी बलिहारी जाता हूँ। दिल अपनी का साच, तो यहाँ पर साच शब्द का अर्थ है साक्षी और बाच शब्द का अर्थ होता है रक्षक। तो सदगुरु के सदके करूं कि मैं मेरे सदगुरु पर बलिहारी जाता हूँ। दिल अपनी का साच, मैं अपने मन को साक्षी मानकर कहता हूँ। कलयुग हमशू लड़ी पड़ा, कि ये जो कलयुग है ये अनेक प्रकार के मोहमाया के प्रपंच में पड़ा हुआ है तथा लड़ लड़ कर मरता है। मुहकम मेरे बाच, लेकिन मेरे तो रक्षक मेरे गुरु ही हैं। तो कबीरदास क्या कहते हैं कि मैं अपने सद्गुरु पर पूर्ण रूप से बलिहारी जाता हूँ तथा अपने मन को साक्षी मानकर कहता हूँ कि कलिकाल अर्थात अनेक प्रकार के माया मोह पर प्रपंच आदि मुझसे लड़ रहे हैं। पापों और मन के बीच संघर्ष चल रहा है, परंतु शक्ति संपन्न सद्गुरु मेरे रक्षक हैं, अतः ये सभी प्रपंच मुझे परास्त नहीं कर सकते। इस दोहे में मन आदि को संघर्षशील बताए जाने के कारण मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मन को बताया गया है और मन जो यहाँ पर मन में जो भाव है मन को संघर्षशील बताने के कारण मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सदगुरु लई कमाण करी बाहण लगा तीर, एक जुबाहिया प्रीति सु भीतरी रहा शरीर।
सदगुरु लई कामणी करी। कबीरदास क्या कहते हैं, कमान होता है जो तीर, जो धनुष होता है, उसके लिए कहा गया है सदगुरु लई कमान करी, करी यानी हाथ, कि सदगुरु ने अपने हाथ में धनुष धारण कर लिया, बाहन लागा तीर, और वो बाणों की वर्षा करने लग गए हैं। एक जो बाह्या, बाह्या यानी छोड़ना, एक ऐसा प्रेम का तीर उन्होंने छोड़ा कि भीतरी रहा शरीर, वो प्रेम का तीर मेरे शरीर के भीतर, मेरे अंतर मन तक जाकर लग गया। कौन सा तीर? प्रेम का तीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने अपने हाथ में धनुष धारण कर रखा है तथा उससे बाणों की वर्षा कर रहे हैं। उनमें से एक उन्होंने इस प्रकार प्रेम पूर्वक चलाया है जिससे मेरे अंतर मन को बेध कर मेरे हृदय में घर कर लिया है। तो यहाँ धनुष धारण करने और बाण चलाने का अर्थ अध्यवसाय पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक शिष्य को उपदेश देने से लगाया जाता है। अगला है, सतगुरु साचा सूरिवा सबद जो बाइया एक, लागत ही में मिली गया पड़ा कलेजा छे। कहते हैं सतगुरु साचा सूरिवा, कि सतगुरु है वो सच्चे सुरवीर हैं। सूरिवा यानी सुरवीर, सतगुरु ही सच्चे सुरवीर हैं। सबद जो बाहिया एक, उन्होंने शब्द रूपी उपदेश, जो उपदेश रूपी शब्द हैं, उनका एक तीर ऐसा बाहिया यानी ऐसा चलाया, लागत ही मैं मिली गया, मैं यानी अहंकार, तो वो तीर लगते ही मेरे मन का अहंकार नष्ट हो गया और वो तीर मेरे कलेजे को छेक चुका है, अर्थात कलेजे से बाहर निकल चुका। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे सद्गुरु सच्चे शुरवीर हैं, जिनके द्वारा एक शब्द उपदेश रूपी बाण चलाया गया है, उस बाण के लगते ही मेरा मैं अर्थात अहंकार नष्ट हो गया तथा हृदय में प्रेम का छिद्र हो गया। अर्थात जिस प्रकार एक शूरवीर योद्धा युद्ध भूमि में बाणों की वर्षा से दुश्मन को परास्त कर देता है, उसी प्रकार सद्गुरु के सदुपदेश रूपी बाणों से मन के अहंकार रूपी शत्रु का सर्वनाश कर दिया गया है। और सर्वनाश किसने किया? सद्गुरु ने। सद्गुरु मार्या बाण भरी धरी करी सूधी मुठी, अंगी उघाड़े लागिया गई दवासु फूटी। सद्गुरु मार्या बाण भरी, कि सद्गुरु ने बाण भरी कि भरपूर शक्ति से एक बाण, एक तीर ऐसा मारा, धरी करी सूधी मुठी। धरी करी सूधी मुठी से तात्पर्य है कि अपनी मूठ के लक्ष्य को सीधा करके उन्होंने ऐसा बाण चलाया कि अंगे उघाड़े लागिया, कि अपने जो साधक है उसके शरीर के वस्त्र, और यहाँ पर शरीर के वस्त्र किसको बताया गया है? यहाँ पर शरीर के वस्त्र मोहमाया को बताया गया है। तो अपने शरीर के मोहमाया रूपी वस्त्रों को त्याग दिया, गई दवा सु फूटी, कि ऐसा लगता है कि दवा के कारण जो मन का मोह माया है वो सारी छूट चुकी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब सद्गुरु ने शिष्य यानी साधक पर उपदेश रूपी बाण पूर्ण शक्ति से खींचकर एवं मूठ को लक्ष्य उन्मुख करके सीधा करके मारा, तो साधक अपने शरीर के वस्त्र यानी कि मोहमाया का आवरण उतार कर फेंकने लगा तथा उसका वस्तु स्थिति अर्थात ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया। कहने का तात्पर्य है कि सद्गुरु के उपदेश रूपी बाणों से साधक के समस्त वासना, मोह, माया, मद, अहंकार सभी विकार दूर हो गए और उसका ब्रह्म ज्ञान से साक्षात्कार हो गया। हंसे न बोले उन मनी चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सद्गुरु के हथियारी। तो इसमें कबीरदास क्या कहते हैं? हंसे न बोले उन मनी, कि जो साधक है, पहले नीचे वाली लाइन से देखना, कहे कबीर भीतरी विद्या, कि कबीरदास कहते हैं जब शिष्य के हृदय के भीतर विद्या का निवास हो जाता है, सद्गुरु के हथियारी, सद्गुरु के हथियार से अर्थात सद्गुरु के उपदेश रूपी बाणों से जब शिष्य को विद्या मिल जाती है, सीख मिल जाती है, तो फिर शिष्य ना हंसता है, ना बोलता है, उन्मुना रहता है और उसका जो चंचलता है, वो मन की चंचल वृत्तियां भी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो हंसे न बोले उन मनी चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सद्गुरु के हथियारी।
इस दोहे में योग की उन्मत्त दशा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब सद्गुरु के उपदेश रूपी बाणों ने साधक यानी शिष्य के हृदय को बेध दिया, तब साधक हठ योग, राजयोग की सिद्ध समाधिस्थ अवस्था में पहुंच जाता है। परिणाम स्वरूप न तो वह हंसता है न बोलता है और उसके मन की सारी चंचल वृत्तियां भी समाप्त हो जाती हैं। अगला दोहा है, गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया सद्गुरु मार्या बाण। कि कबीरदास क्या कहते हैं, जब सद्गुरु ने उपदेश रूपी बाण दिए तो फिर वो शिष्य गूंगा हो गया है, यानी वो बेवजह नहीं बोलता, वह पगला गया है, वो कानों से बहरा हो गया अर्थात व्यर्थ की बातों को नहीं सुनता। पाँव थे पंगुल भया, और पाँव से भी वह पंगुल हो गया है अर्थात इस सांसारिक भोगों से विरक्त हो चुका। सद्गुरु मार्या बाण, जब सद्गुरु ने उपदेश के बाणों का प्रयोग किया था। कबीरदास जी कहते हैं, जब सद्गुरु के उपदेश रूपी बाणों ने साधक शिष्य के हृदय को बेध दिया, तब वह शिष्य गूंगा, पागल, बहरा और लंगड़ा हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के सदुपदेशों के प्रभाव से शिष्य अपनी व्यर्थ के वाद विवाद में वाणी का दुरुपयोग अब नहीं करता, वह कानों से भक्ति चर्चा के अलावा व्यर्थ की बातों को नहीं सुनता तथा सांसारिक भोगों से विरक्त होने के कारण अब लंगड़ा सा हो गया है। इस प्रकार उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई। पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सद्गुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। यहाँ कबीरदास कहते हैं, पाछे लागा जाई था कि मैं मनुष्य तो इस दुनिया के पीछे ही लगा हुआ था, अर्थात जहाँ ये दुनिया चल रही थी वैसे ही मैं चल रहा था, दुनिया का अंधा अनुकरण कर रहा था। लोक वेद का साथी, मैं तो लोक और वेद में निहित मार्ग को ही अपना रहा था। आगे थे सद्गुरु मिला, लेकिन जो ही मैं आगे बढ़ा तो आगे के रास्ते में मुझे सद्गुरु मिल गए, दीपक दिया हाथी, और उन्होंने मेरे हाथों में ज्ञान का दीपक थमा दिया। तो कबीरदास क्या कहते हैं, मैं अर्थात शिष्य लोक एवं वेद विहित मार्ग का अंधा अनुकरण करता जा रहा था, किंतु आगे पथ में गुरुदेव मिल गए और उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथों में दे दिया, जिससे मैं अपना पंथ स्वयं खोजकर लक्ष्य अर्थात ब्रह्म प्राप्ति तक पहुंच सका। अगला दोहा है, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आओ हट। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आओ हट। तो इसमें कबीरदास क्या कहते हैं कि सद्गुरु ने प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण एवं सर्वदा रहने वाली ज्ञान वर्तिका से युक्त दीपक मुझे प्रदान किया था। दीपक दिया तेल भरी, तेल भरी यानी कि ज्ञान वर्तिका से वह परिपूर्ण जो दिया है वो मेरे हाथों में थमाया था। इसके प्रकाश से संसार रूपी बाजार में, हट यानी होता है बाजार, इसके प्रकाश से संसार रूपी बाजार में मैंने कर्मों का समस्त क्रय विक्रय उपयुक्त रीति से कर लिया। अब मैं पुनः इस बाजार में नहीं जाऊंगा, अर्थात इस सांसारिकता में नहीं पड़ूंगा। इस ज्ञान ज्योति के द्वारा मैं जीवन मुक्त हो जाऊंगा। अगला है, आपको ढंग से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिनि बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, यहाँ कबीरदास कहते हैं कि गुरुदेव से भेंट होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। सो जिनि बिसरी जाई, और मैं जो ऐसे गुरु हैं जिनसे मुझे ज्ञान का प्रकाश मिला है, बिसरी यानी भुलाना, तो मैं ऐसे गुरु को नहीं भुलाना चाहता। जब गोविंद कृपा करी, कि जब प्रभु की कृपा हुई थी तब गुरु मिलिया आई, तब मुझे ऐसे सद्गुरु आकर मिले थे। तो यहाँ कबीरदास क्या कहते हैं कि गुरुदेव से भेंट होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। ऐसे ज्ञान स्वरूप गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए। यह प्रभु कृपा का ही फल है कि मुझे सद्गुरु के रूप में आप मिले। कबीर गुरु गरवा मिला रली गई आटो लूण, जाति पाति कुल सब मिटे नाम धरे गो कुण।
तो यहाँ कबीरदास क्या कहते हैं, कबीर गुर गरवा मिल्या। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे गौरव से युक्त गुरु के दर्शन हुए, रली गई आटो लूण। और जिस प्रकार से आटे में नमक मिल जाता है उसी प्रकार से हम एक साथ मिल चुके हैं। जाति पाति कुल सब मिटे, जाति पाति कुल सब कुछ मिट चुका है। नाम धरेगो कौन, तो अब आप मेरे ऐसे ज्ञान स्वरूपता को आप कौन सा नाम देंगे। तो कबीरदास क्या कहते हैं, मुझे गौरवमय गुरुदेव के दर्शन हुए, उन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप में मुझे इसी प्रकार से एक कर लिया, अर्थात अपने में मिला लिया जैसे आटे में नमक मिल जाता है। अर्थात गुरुदेव से मैं इस तरह एकाकार हो चुका हूँ कि मेरा स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह गया और मेरे स्वतंत्र व्यक्तित्व के बोधक जाति पाति कुल आदि सब कुछ नष्ट हो गए। अब तुम यानी सांसारिकता के लोगों मुझे गुरु से पृथक मानने के लिए मुझे किस नाम से पुकारोगे। भाव यह है कि अब मेरा गुरु के ज्ञान स्वरूप के साथ ऐक्य स्थापित हो गया है। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। कबीरदास कहते हैं जाका गुरु भी अंधला, कि जहाँ पर अयोग्य गुरु होता है, चेला खरा निरंध, और जिनके चेले यानी जिनके शिष्य भी पूर्ण रूप से अंधे होते हैं, अर्थात कि जो शिष्य है वो तो शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहता और जो गुरु है वो शिक्षा देना नहीं चाहते। अंधे अंधा ठेलिया, तो अंधा अंधे को अज्ञानता का ज्ञान देकर उसे ठेल ठेल कर यानी आगे बढ़ाएगा और दोनों अज्ञानता के कुएं में जाकर गिर जाएंगे। तो यहाँ कबीरदास जी गुरु की अयोग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु भी अंधा है, अज्ञानी है, एवं शिष्य भी पूर्ण रूप से अंधा है, मूर्ख है, तो वो दोनों ही लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। अंधा अंधे को अज्ञान देकर ठेल ठेल कर मार्ग पर बढ़ाता जाएगा तो परिणाम यह होगा कि दोनों ही कुएं में गिर कर पड़ जाएंगे, अर्थात दोनों ही अयोग्यता को प्राप्त होंगे। ना गुर मिल्या ना शीश भया, लालच खेल्या दांव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। तो यहाँ कबीरदास क्या कहते हैं कि ना गुरु मिला न शीश भया, कि ना तो ज्ञानी गुरु मिला और ना ही वास्तविक शिष्य मिला है। लालच खेल्या दांव, कि दोनों ही लालच के दांव को खेलते रहते हैं। दोनों बूढ़े धार में, धार यानी मझधार, कि दोनों ही बूढ़े यानी होता है डूबना, कि दोनों ही इस सांसारिकता की मझधार में डूब जाते हैं। चढ़ी पत्थर की नाव, जिस प्रकार से पत्थर की नाव का सहारा लेकर अगर सागर को पार किया जाए तो कभी भी समुद्र पार नहीं होता, उसी प्रकार से ये दोनों ही ऐसी मझधार में डूब जाएंगे। तो ना तो ज्ञानी गुरु मिला और ना ही ज्ञानी शिष्य। वास्तविक परिभाषा में शिष्य अर्थात जो शिष्य है वो भी ज्ञान का अभिलाषी होना चाहिए। दोनों ज्ञान के नाम पर केवल लालच का दांव खेलते रहे, एक दूसरे को धोखे में डालने का प्रयास करते रहे और इस प्रकार दोनों मझधार में ही डूब गए। तट लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। जैसे कोई पत्थर की नाव का आश्रय लेकर सागर तरने का प्रयास करे तो वो बीच में ही डूब जाता है। 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, तिही घड़ी किसको चानिनो, जिही घड़ी गोविंद नाही। तो यहाँ कबीरदास क्या कहते हैं, 64 दीवा जोई करी, कि यदि कोई मनुष्य अपने हृदय रूपी मंदिर में 14 कलाओं से युक्त अगर दिए को जगा ले, प्रकाशित कर ले, तिही घड़ी किसको चाननो, और जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है उसके घर में तो हमेशा प्रकाश रहता है, और जी घर गोविंद नाही, और जिस घर में गोविंद ही नहीं हो, जिस घर में भक्ति ही नहीं हो, तो फिर उसके घर में अज्ञानता का अंधकार रहता है, फिर कहीं भी ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। चाननो यानी होता है प्रकाश। तो यदि कोई अपने हृदय मंदिर में 64 कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर ले, चंद्रमा की 14 कलाओं के समान प्रकाशपूर्ण 14 विधाओं का उज्जवल प्रकाश विकीर्ण कर ले, अर्थात पूर्ण ज्ञानी हो जाए, किंतु यदि वह मंदिर प्रभु भक्ति के अभाव में अंधकारपूर्ण है, यानी जहाँ पर प्रभु भक्ति नहीं है, तो वह किसी का भी अभिषिक्त नहीं हो सकता। भाव यह है कि फिर उसके जीवन की सार्थकता
बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि जीवन की सार्थकता तो भगवत भक्ति में ही निहित है। निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद, अगी आतुर उदय किया तऊ दृष्टि नहीं मंद। यहाँ कबीरदास व्यक्ति को कहते हैं कि तुमने 84 लाख योनियों को प्राप्त किया है। निस अंधियारे कारणे, निस यानी अपने अज्ञान के अंधकार के कारण 84 लख चंद की 84 लाख योनियों में तुम भटके हो। अगी आतुर उदय किया कि फिर तुम मनुष्य योनि में आए हो। तव दृष्टि नहीं मंद, फिर भी तुम्हारी दृष्टि नहीं खुलती है, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आंखें फिर भी मंद ही बनी हुई है, अर्थात तुम अब भी कुमार्ग पर ही चल रहे हो। तो अपनी अज्ञान की अंधतमसा के कारण तुम 84 लाख योनियों में भटक कर इतनी यातना सहनी पड़ी तुम्हें, और तब तुम बड़े कष्ट से मानव मनुष्य योनि में आए हो। मूर्ख, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती, तू फिर भी कुमार्ग की ओर ही बढ़ रहा है। अगला दोहा है, भली भई जो गुर मिल्या नहीं तर होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग जू पड़ता जूरी जानी। कि भली भई जो गुरु मिला, कि मेरा तो अच्छा ही हुआ कि मुझे सद्गुरु मिले, नहीं तर होती हानि, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी हानि हो जाती। दीपक दृष्टि पतंग जू, कि जिस प्रकार से दीप शिखा पर पतंगा जलता है, पड़ा जूरी जानी, कि वहाँ पर जल चलकर वो पतंगा नष्ट हो जाता है, वही स्थिति मेरी होती। तो साधक यानी शिष्य कहता है, अच्छा ही हुआ कि मुझे गुरुदेव मिल गए, अन्यथा बड़ी भारी हानि होती। जिस प्रकार शलभ दीप शिखा को सर्वस्व जानकर उस पर जल मर जाता है, उसी प्रकार मैं भी सांसारिक माया के आकर्षण को सर्वस्व समझकर कीड़े के समान जलकर नष्ट हो जाता। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो यहाँ कबीर क्या कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, कि माया तो एक दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे की भांति है। भ्रमी भ्रमी इवम पड़त, कि जिस प्रकार से पतंगा भ्रमवश जा जाकर दीपक में गिरता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी मोहमाया में गिरता है। और एक आध ही ऐसा व्यक्ति होता है जो माया दीप के आकर्षण से बच सकता है। तो माया रूपी दीपक है और मानव पतंगा है, जो मंडरा कर आकर्षित होकर उसी दीप शिखा पर गिरकर नष्ट होता है, अर्थात उसी मोहमाया में लिप्त होता जाता है। कबीर कहते हैं कि इस माया दीप के आकर्षण से कोई एकाध विरले ही गुरु से ज्ञान प्राप्त करके बच सकते हैं। सदगुरु बपुरा क्या करे, जैसी सही माहे चूक, भावे त्यों प्रबोधी ले, जू बंसी बजाए फूक। सतगुरु बपुरा क्या करे, बपुरा यानी बेचारा, देखिए सतगुरु बेचारा क्या करे, जैसी से ही माहे चूक, जब शिष्य में ही चूक हो, जब शिष्य में ही कमी हो, तो फिर सतगुरु क्या करे। भावे तू प्रभादी ले, कि चाहे फिर वो कितना भी ज्ञान क्यों नहीं दे दे, जू बंसी बजाए फूक, जिस प्रकार से बांसुरी में फूंक मारने पर वो फूंक बाहर निकल जाती है, उसी प्रकार से शिष्य को कितना भी ज्ञान क्यों नहीं दे दो, वो ज्ञान उसके दिमाग से बाहर क्षण भर रुकता है और बाहर निकल जाता है। तो यदि शिष्य में ही त्रुटि है तो बेचारा ज्ञानी गुरु भी क्या कर सकता है, चाहे उसे किसी प्रकार से समझा दो, किंतु सब यूं ही क्षण में बाहर निकल जाता है, जैसे वंशी में फूंक क्षण भर रहकर बाहर निकल जाती है और वह बांसुरी फिर से काष्ठ अर्थात निर्जीव रह जाती है। तो उसी प्रकार से शिष्य भी मूढ़ ही बना रह जाता है। संसे खाया सकल जुगु, संसा किनहु न खद, जे बेधे गुरु असीना, तिनी संसा चुनी चुनी खद। खद यानी होता है नष्ट करना, संशय यानी संशय भ्रम, कि माया के भ्रम ने समस्त जगत को विनष्ट कर दिया है। संशय खाया सकल जुगु, सकल यानी सारा, जुगु यानी संसार, कि संशय ने संपूर्ण संसार को खा डाला। संसा किन्हु न खद, लेकिन किसी ने भी इस भ्रम को, इस संशय को नष्ट नहीं किया। जे बेधे गुरु असीरा, तो गुरु के वाणी में अगर इतना असर होता, इतना प्रभाव है, तिनी संसा चुनी चुनी खद, कि वो माया भ्रम को चुन चुन कर नष्ट कर सकते हैं। कि माया के भ्रम ने समस्त संसार को विनष्ट कर दिया है, किंतु इस भ्रम को कोई नष्ट नहीं कर पाया। गुरु ज्ञान की वाणी से प्रभावित जो लोग थे, उन्होंने ही इस माया भ्रम को चुन चुन कर नष्ट किया है।
चेतनी चौकी बैसी करी सतगुरु दीनाधीर, निर्भय हुई निशंक भजी केवल कहे कबीर। चेतनी चौकी बेसी करी, चेतनी यानी ज्ञान की चौकी पर, बेसी यानी बैठकर, सतगुरु दीनाधीर कि सतगुरु ने धैर्य रूपक ज्ञान दिया, निर्भय होई निशंक भजी कि अब तुम निर्भय होकर, शंका से रहित होकर ईश्वर का भजन करो कि केवल कहे कबीर। यही बात कबीर कहते हैं। कबीर कहते हैं कि सतगुरु ने ज्ञान की चौकी पर बैठकर शिष्य को प्रबोध देकर धैर्य प्रदान करते हुए कहा कि तुम निर्मल चित्त हो, सांसारिक त्रासों से भय रहित होकर केवल और केवल ईश्वर का भजन ही भजन करते रहो। सतगुरु मिला ते का भया जे मन पाड़ी भोर, पासी बिनट्ठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोर। सदगुरु मिला तो का भया कि अगर अच्छा सदगुरु मिल जाए तो भी क्या होगा, जे मन पाड़ी भोल कि जब व्यक्ति का मन ही भ्रम में पड़ा हुआ है। पासी बिनट्ठा कपड़ा, बिनट्ठा यानी होता है कि जो मजीठ होता है, जो कपड़े को रंगने वाला होता है। क्या करे बिचारी चोल, चोर यानी होता है, चोल यानी होता है कि जो कपड़े को रंग कर उसको सुंदर रूप देता है। तो जब कपड़ा ही अगर कमज़ोर है तो फिर जो कपड़े को रंगने वाला है वो क्या करे कि कपड़े को अगर बांधने पर, बिनट्ठा यानी होता है उसको टाइट बांधने पर, कपड़े को टाइट बांध कर रंगा जाता है, अगर उसको बांधने पर ही कपड़ा फट जाए, नष्ट हो जाए, तो फिर कपड़ा रंगने वाले का क्या दोष है। तो जिन लोगों के चित्त भ्रम से युक्त हैं उन्हें यदि सद्गुरु मिल भी गया तो क्या लाभ होगा, वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वस्त्र को रंगने से पूर्व ही पुट देने यानी कि बांधने में ही वह वस्त्र नष्ट हो जाए तो सुंदर रंग देने में समर्थ मजीठ बेचारा क्या कर सकता है, फटे हुए वस्त्र को किस प्रकार से सुंदर रंग दे सकता है। अर्थात त्रुटिपूर्ण शिष्य के साथ यह अवस्था गुरु की होती है। बूढ़े थे परि उबरे गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा तब उतरी पड़े फरंकी। तो यहाँ पर कबीरदास क्या कहते हैं कि बूढ़े थे परि उबरे कि हम तो डूबने ही वाले थे, बूढ़े यानी डूबना, हम तो डूबने ही वाले थे लेकिन उबर गए, बच गए। गुरु की लहरी चमकी, जब गुरु की लहर आई यानी गुरु ने जब हमें शिक्षा दे दी। बेहरा देखा जर्जरा कि हमने तो उस जर्जरित नाव को जब देखा तो हम तो तुरंत ही, फरंकी यानी तुरंत ही उतर कर आ गए। हम तो इस भवसागर में डूबने ही वाले थे कि गुरु की कृपा की एक हर ने हमें पार लगा दिया। उस गुरु कृपा के द्वारा हमने देखा कि जिस वेद शास्त्र आदि के बेड़े से हम संसार सागर को पार करना चाहते हैं वह तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अतः हम उससे तत्क्षण कूद पड़े और प्रभु भक्ति का संबल यानी सहारा ग्रहण कर लिया। भाव यह है कि केवल गुरु से ही भवसागर को पार किया जा सकता है। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहु आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। कबीरदास कहते हैं गुरु और गोविंद यानी गुरु और ब्रह्म तो एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। यह अपना माया जनित शरीर ही है जो द्वैतता को बनाए रखता है। यदि हम आपा यानी अहंकार, यदि हम अहंकार को मिटा देंगे और जीवन से मुक्त हो जाएंगे तभी हम करतार यानी प्रभु ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु और गोविंद अर्थात ब्रह्म तो एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। यह अपना माया जनित शरीर ही इस द्वैतता का कारण बना हुआ है। यदि हम इस अहम तत्व, इस अहंकार को मिटा देंगे, इस अहंकार की भावना को समाप्त कर देंगे और जीवन से मुक्त हो जाएंगे तो हमें प्रभु अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इसके पश्चात 35 दोहे हैं। मैं चाहती हूँ इसी वीडियो में हम इनको पूरा कर लें ताकि एक भाग अपना कंप्लीट हो जाए, कम से कम गुरुदेव का अंग तो पूर्ण हो जाए। कबीर सदगुरु ना मिला रही अधूरी शीश, स्वांग जति का पहरी करी घरी घरी मांगे भीस। कि यहाँ कबीरदास क्या कहते हैं, कबीर सदगुरु ना मिला। कबीरदास कहते हैं कि यदि शिष्य को सदगुरु नहीं मिलता है, रही अधूरी शीश, तो फिर शीश यानी होती है शिक्षा, तो उसकी शिक्षा ही अधूरी रह जाती है। स्वांग जति का पहरी करी कि इस दुनिया में, इस संसार में लोग स्वांग कर रहे हैं,
तपस्वी के वस्त्र धारण करके पहरी यानी पहनकर घरी घरी मांगे भी, इसकी घर घर जाकर लोग भिक्षा मांगते हैं, तो ऐसे सद्गुरु नहीं होते हैं, वो केवल दिखावा करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं यदि शिष्य को सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तो उसकी शिक्षा अपूर्ण रह जाती है। तपस्वी वेश धारण करके द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने वाले सद्गुरु हो ही नहीं सकते हैं। सद्गुरु साचा सूरिवा ताते लोही लुहार, कसनो दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। सद्गुरु साचा सूरिवा कि सद्गुरु ही सच्चा सुरवीर है, तो ताते लोही लुहार कि जिस प्रकार से लोहार होता है वो पीट पीट कर लोहे को सुगढ़ और सुंदर बना देता है। कष्णों दे कंचन किया कि उसको कसकर तपा तपा कर उसको कंचन यानी सोना बना देता है। ताई लिए तत्सार कि उसको तत्सार यानी उसको तपा तपा कर उसको सार से युक्त कर देता है, उसे तत्व से प्राप्ति करवा देता है। तो सद्गुरु सच्चा सुरवीर है जो शिष्य को अपने प्रयत्नों से उसी प्रकार से योग्य बनाता है जिस प्रकार लोहार तप्त लोहे को पीट पीट कर सुघड़ और सुडौल आकार देता है। कबीर कहते हैं सद्गुरु शिष्य को परीक्षा की अग्नि में तपा तपा कर स्वर्णकार की भांति उसे इस योग्य बना देते हैं कि वह शुद्ध कंचन की कसौटी पर खरा उतरकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। थापणी पाई थिति भई सद्गुरु दीन धीर, कबीर हीरा बण जिया मान सरोवर तीर। थापणी पाई थिति भई कि कबीर दास कहते हैं थापणी यानी होता है स्थापना। थापणी स्थायित्व को कहा जाता है कि सद्गुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर उनका शिष्यत्व ग्रहण करके सद्गुरु दीनाधीर की सद्गुरु ने मुझे ऐसा धैर्य प्रदान किया है। कबीर हीरा बण जिया, कबीर दास कहते हैं जिस प्रकार से हीरा होता है वो बनिया ही उसको समझ पाता है। मान सरोवर तीर और मन रूपी सरोवर पर जैसे हंस मोती को चुग लेते हैं उसी प्रकार से गुरु ने मुझे धैर्य दिया है और मेरे ज्ञान में स्थिति यानी स्थिति स्थायित्व को प्रदान कर दिया गया, मेरे ज्ञान में स्थिरता को प्रदान किया है। सद्गुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर उनका शिष्यत्व ग्रहण करके मेरा चंचल मन स्थिर हो गया है और उन्होंने मुझे धैर्य प्रदान किया। इस मन की एकाग्रता से मैं मन रूपी सरोवर पर हंसों की भांति अब मुक्ता को चुग रहा हूँ। थोड़ा सा और सब्र रखें, 30 नंबर दोहे में आ चुके, केवल 6 दोहे और बचे हैं। निहचल निधि मिलाई तत् सद्गुरु सास धीर, निपजी में साझी घड़ा बाटे नहीं कबीर। निहचल निधि मिलाई तत्, यहाँ कबीर दास कहते हैं कि सद्गुरु ने निहचल निधि यहाँ पर बताया है ब्रह्म को। सद्गुरु के साहस और धैर्य ने, सास धीर यानी साहस और धैर्य, धीर यानी धैर्य, सद्गुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को निधि से मिला दिया, ब्रह्म से मिलवा दिया है। महामिलन से जो सुख उत्पन्न हुआ है, नीपजी में साझी गणा कि जो सुख उत्पन्न हुआ, नीपजी यानी उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्म से मिलने पर जो सुख मुझे मिला है, साझी गणा कि उसको बांटने वाले बहुत सारे लोग हैं, गणा यानी बहुत सारे लोग हैं, बांटे नहीं कबीर। लेकिन कबीर दास कहते हैं उस ब्रह्म के आनंद के सुख को मैं किसी को भी नहीं बांटना चाहता हूँ। सद्गुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्म से मिलवा दिया है। महामिलन से जो सुख उत्पन्न हुआ उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल हैं, किंतु कबीर उसे बांटने के लिए प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि वह परम तत्व के आनंद दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः उस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा को ब्रह्म से साक्षात्कार करवाना ही पड़ता है। चौपड़ी मांडी चौहटे अरध उरध बाजार, कहे कबीरा रामजन खेलो संत विचार। चौपड़ी मांडी चौहटे, चौहटे यानी होता है चौराहे पर, कि शरीर रूपी चौपड़, जो शरीर रूपी चौराहा है उस पर चौपड़ बिछी हुई है। अरध उरध बाजार, अरध उरध यानी होता है ऊपर नीचे, कि शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी है, उसके नीचे और ऊपर दोनों ओर चक्रों का बाजार लगा हुआ है। आपको पता होगा, आपने शक्तिमान वगैरह देखा होगा, उसमें जो शक्तिमान होता है उसके पीछे जो चक्र घूमते रहते थे, ज्ञान के चक्र, तो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं।
कहे कबीर रामजन, कि कबीर दास कहते हैं कि जो रामजन हैं यानी कि प्रभु के भक्त लोग हैं, खेलो संत विचार, कि ऐसे व्यक्ति ही, ऐसे राम के भक्त ही विचार पूर्वक खेलते हैं, अर्थात योग साधना में प्रवृत्त होते हैं, उन्हीं को ये चक्र, ये चौपड़ है वो जितवाती है, अर्थात उन्हीं को फिर ये षट चक्रों की स्थिति प्राप्त होती है। तो शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी हुई है, उसके नीचे और ऊपर दोनों ओर चक्रों का बाजार लगा हुआ है। योगियों ने शरीर के अंतर्गत षट चक्रों की स्थिति मानी है, जो मूलाधार से प्रारंभ होती है और शीर्ष में यानी सिर में ब्रह्मरंध्र तक बिछे हुए हैं। इन षट चक्रों का भेदन करके ही कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, जहां अमृत निश्रित होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्त संतगण इस खेल को विचार पूर्वक खेलते हैं, अर्थात योग साधना में प्रवृत्त होता है। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया, खेले दास कबीर। पासा पकड़ा प्रेम का, कि कबीर दास कहते हैं मैंने प्रेम रूपी पासे को पकड़ लिया, सारी किया शरीर, और मेरे शरीर को मैंने सारी यानी मेरे शरीर को मैंने जो चौपड़ खेलने का स्थान बना दिया। सतगुरु दाव बताइए, कि सतगुरु ने मुझे दाव चलना यानी खेलना बताया है। खेले दास कबीर, और कबीर दास उसी गुरु के निर्देशन में खेल खेलते जाते हैं, अर्थात योग साधना करते जाते हैं। तो प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपड़ भक्त कबीर ने खेल प्रारंभ किया है और सद्गुरु दांव बनाते जा रहे हैं। भाव यह है कि साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर गुरु के निर्देशन में योग साधना प्रारंभ कर दी है। सदगुरु हमसू रिझी करी, एक कया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भिजी गया सब अंग। कबीर दास कहते हैं सदगुरु हमसू रिझी करी, रिझी यानी प्रसन्न होकर, कि सदगुरु हमसे प्रसन्न होकर एक प्रसंग हमसे कहते हैं, यानी एक चर्चा हमारे साथ में करते हैं। वर्षा बादल प्रेम का, कि प्रेम रूपी बादलों की बरसात करते हैं। भिजी गया सब अंग, और उस प्रेम के बादल में, उस प्रेम के जल में मेरा अंग अंग है वो भीग चुका है, अर्थात मेरे मन में प्रेम आ चुका है। सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर प्रभु भक्ति की ऐसी मनोरम चर्चा छेड़ी कि प्रेम का बादल बरस गया, जिससे शरीर का अंग प्रत्यंग उस प्रेम जल में सिक्त हो गया, भीग चुका है। कबीर बादल प्रेम का, हम पर वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बनराई। कि कबीर बादल प्रेम का, कि प्रेम रूपी, प्रभु प्रेम रूपी जो बादल है वो हम पर आकर बरस चुका है। कि प्रभु प्रेम का बादल बरसा, जिससे अंतरात्मा उस प्रभु प्रेम के जल से भीग गई है। अंतरी भीगी आत्मा, कि मेरे अंतरात्मा है वो प्रेम जल में भीग चुकी, हरी भरी बनराई, कि हरियाली ही हरियाली उस वन में, शरीर रूपी वन में छा गई है। प्रभु प्रेम का बादल बरसा, जिससे अंतरात्मा उस प्रभु प्रेम से जल से भीग गई, और उसी के आनंद में शरीर रूपी वन प्रदेश में भी हरियाली और खुशियां छा गई हैं। पूरे सु पर चा भया, सब दुख मेल्या दूरी, निर्मल किन्ह आत्मा ताथे सदा हजूरी। तो यहाँ कबीर दास कहते हैं पूरे सु पर चा भया, सब दुख मेल्या दूरी, कि सर्वसमर्थ पूरे सु यानी पूर्ण रूप से, परचा यानी परिचय, भय यानी हो गया, कि मेरा तो जो मेरे सद्गुरु हैं उनसे पूर्ण रूप से परिचय हो गया। सब दुख मेल्या दूरी, उन्होंने मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया है, मुझसे दूर कर दिया है। निर्मल कीन आत्मा, उन्होंने मेरी आत्मा को निर्मल पवित्र बना दिया। ताथे सदा हजूरी, कि अब मैं हमेशा हमेशा प्रभु भक्ति में ही लीन रहता हूँ, प्रभु भक्ति में ही बना रहता हूँ। तो यहाँ पर कबीर दास के हमने पहले अंग को पढ़ लिया है, जो गुरुदेव का अंग था। दूसरा अंग सुमिरन का अंग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हालांकि थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है, क्योंकि ये जो PDF है ये ढंग से नहीं बनी हुई। तो अगले वीडियो में जब हम सुमिरन को अंग पढ़ेंगे तो उसमें कोशिश की जाएगी कि आपको ढंग से दिखाई दे। इसके अलावा जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।